Welcome to Aadhar City online class which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about second part of the event which is regarded with organism reproductions, fertilization. इसके पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. The fusion of male and female gametes is called fertilization. फ्यूजन मेल और फीमेल दोनों का होता है, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इसको एक नाम और से जानते हैं, सिंगैमी. सिंगैमी नाम से जानते हैं, विच इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. विच इज द रिजल्ट, हमें क्या मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट मिलते हैं हमें यहाँ पे. एक और इसी के अपोजिट में क्या होती है? जस्ट अपोजिट है फर्टिलाइजेशन का. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वहां यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है इसे. तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं. द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. अब फर्टिलाइजेशन हमारा दो टाइप का होता है. पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मीन्स है वो फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड होगा, और इंटरनल कहने का मीन्स है कि जो इनसाइड होगा, दैट मीन कि जो अंदर होगा. आप देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिंगामी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दैट मीन कि फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism. Large number of gametes are released in the surrounding. Large number of gametes released in the surrounding. That syngamy occurs is called external fertilization. For example में इसका एग्जाम्पल है बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, और साथ ही साथ एक और यूनिक एग्जाम्पल है फ्रॉग. फ्रॉग भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही क्या होते हैं? डेवलप होते हैं. अब आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सिंगामी अकर्स इनसाइड द बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये. सिंगामी अकर्स इनसाइड द बॉडी. द ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ ओवा विच इज प्रोड्यूस आर लेस. दैट मीन कि ओवा यहाँ पे क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा. और लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स विच इज travel toward the oval is called internal fertilization or inside fertilization. inside fertilization के नाम से भी जानते हैं इसे. आउटसाइड फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं. तो ये दो फर्टिलाइजेशन होते हैं विच इज जाइगोट फॉर्मेशन से पहले. जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इवेंट होती है, तो ये दो ही फर्टिलाइजेशन होते हैं जो क्या होते हैं? इस प्रोसेस को यूनिक बनाते हैं. दीज आर द टू वेरिएबल्स विच इज अकर्स विद द फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ वी मूव ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. न्यू इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने वाले थे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहां देख लीजिए. दैट टाइप ऑफ इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. इस इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा वो इवेंट है जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद शुरू होता है. जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन शुरू होता है. आप तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन को ऐसे भी हम बता सकते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट हैपन, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. दैट टाइप ऑफ इवेंट विच इज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब जाइगोट फॉर्मेशन लास्ट में हमने देख लिया था क्या होता है? एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है. इंटरनल जो होता है उसमें लॉट्स ऑफ मेल गैमेट्स क्या होते हैं? लेस अमाउंट ऑफ ओवा से कंबाइंड होते हैं, ओवम में ट्रेवल कर जाते हैं टुवर्ड द ओवम. तो वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. और एक्सटर्नल में हमने देखा था कि जो हमारा
सिंगामी था, वो दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे थे आउटसाइड द सेल, तो आपस में कंबाइंड होकर के वो क्या कर रहे थे, जाइगोट फॉर्मेट कर रहे थे। तो अब हमारा जो उसका एग्जाम्पल था वो फ्रॉग था एंड एम्फीबियंस थे, और इसका एग्जाम्पल जो था इंटरनल का हमारा ह्यूमंस था एंड साथ में अदर्स एग्जाम्पल्स थे। अब उसके साथ में हम देखते हैं जाइगोट। जाइगोट होता क्या है, दिस इज अ vital link that ensure the continuity of the generation organism in one generation to the next। जाइगोट उसको हम बोलते हैं जो क्या होता है, हमारी प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमें मालूम है कि क्या होता है, फीमेल का ओवम होता है, स्पर्म आपस में कंबाइंड होता है, फिर क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होकर के क्या होता है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, यहाँ पे फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, जब दोनों आपस में कंबाइंड हो गए तो यहाँ पे फ्यूजिंग न्यूक्लियाई बने और फिर क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद अब जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, दो टाइप में डिवाइड है, पहला है जाइगोट फॉर्मेशन और दूसरा होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, अब ये स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, जाइगोट। दिस इज अ जाइगोट। अब जाइगोट जैसे ही फॉर्मेट हो जा रहा है तो जाइगोट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ही हम बोलते हैं एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो में जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं एम्ब्रायो में। क्यों? क्योंकि 13 हमें मिलता है मेल से और 13 ही मिलता है फीमेल से, दोनों आपस में कंबाइंड होकर के जाइगोट फॉर्मेट करते हैं और ये एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल कैंडिडेट से दोनों आपस में कंबाइंड होकर जाइगोट फॉर्मेट कर रहे हैं। अब एम्ब्रायोजेनेसिस की आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, और दूसरा क्या होता है, सेल डिफरेंस। माइटोटिक सेल डिवीजन तो हमें पता है कि ये क्या होता है, सेपरेट करता है और डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है। और सेल डिफरेंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको नेक्स्ट में फॉरवर्ड करता है, यही सेल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट ड्यूरिंग द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन अंडरगोज, दैट मीन की प्रोसेस माइटोटिक सेल डिवीजन में गया एंड इंक्रीजेस द नंबर, इंक्रीज करेगा उसी नंबर को, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन। और सेल डिफरेंस क्या करता है, सेल्स को डेवलप करता है और साथ ही साथ ऑर्गन के इंफॉर्मेशन को भेजता है, से सेलेक्ट करता है। नाउ अब एम्ब्रायोजेनेसिस, through the development of embryo it can be divided in 3 parts: oviparous, viviparous and ovoviviparous। उसे हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रायोजेनेसिस डिस्कस कर रहे थे तो एम्ब्रायोजेनेसिस तो हमें पता चल गई। अब हाउ दे आर क्लासिफाइड वो देख लीजिए। तो एम्ब्रायोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का एग्जांपल भी आपने देख लिया कैसे डेवलप होता है। अब उसको देखिए, एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होती है। एनिमल्स, एम्ब्रायोजेनेसिस एनिमल और प्लांट दो टाइप से क्लासिफाई है। तो एनिमल का जो टाइप है वो 3 टाइप है, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओविविविपेरस। तो ओविपेरस क्या होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस। मीन्स ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जैसे एग रखने वाले, अंडे रखने वाले जो भी जीव होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड में जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस। तो फॉर एग्जांपल में इनका एग्जांपल है रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए,
reptiles or bird are those organisms which is develop of zygote takes place outside the body of an organism, lay fertilized and unfertilized egg. अब आते हैं विविपेरस क्या होते हैं, तो डेवलपमेंट, अब इन विविपेरस जस्ट इनके अपोजिट में है, यहाँ आउटसाइड हो रहा था तो यहाँ इनसाइड होने वाला है। तो विविपेरस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट मीन बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड यंग वंस, ये क्या करते हैं, अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट फॉर्मेट होकर के न्यू यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं विविपेरस। अब फॉर एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस हैं, डॉग, हॉर्स एटसेट्रा, ह्यूमंस, डॉग एंड हॉर्स एटसेट्रा। अब आते हैं ओविविपेरस क्या होते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा कोई इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, उस टाइप का ये इवेंट है। ओविविपेरस जो टाइप है एनिमल का, यहाँ भी सेम वैसे ही हो रहा है। यहाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एग ले होंगे और अंदर ही वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, जाइगोट को डेवलप करेगा विद इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट, यानी उसी पेरेंट के अंदर में वो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे एज इन सम स्नेक, कुछ ऐसे सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है। तो एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग यंग वंस बाय मीन ऑफ एग विच आर हैचड विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी यानी बॉडी के अंदर ही होता है। एक्स्ट्रा कोई भी इवेंट की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही नीड होती है, ये अपने आप होता है दिस प्रोसेस। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है एम्ब्रायोजेनेसिस का, वो प्लांट का है। तो प्लांट का हमने 10th में भी देखा है, अभी जो लास्ट टॉपिक में हमने किया हुआ था स्टिग्मा वही है। तो यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, ये एंथर पार्ट है। अब एंथर में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ये एंथर पार्ट हो गया और ये इसका फिलामेंट सपोर्ट हो गया। नीचे की तरफ सेपल, पेटल वगैरह लगे होते हैं, तो पेटल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। तो यहाँ से एंथर क्या होगा, जैसे ही एंथर मेच्योर हो जाएगा तो ब्रेक यहाँ से पॉलिनेट करेगा। जैसे ही पॉलिन ग्रेन यहाँ से कम्स आउट हुए तो वाइन डिस्पर्सल के सहारे स्टिग्मा पे गए, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और यहाँ पे होती है वो ट्यूब जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, जिसके सहारे पॉलन क्या करता है, ओव्यूल तक ट्रेवल कर जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे ही ओव्यूल तक पहुंचा तो पॉलिनेशन हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। फर्टिलाइज होकर के ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे ओव्यूल। और तो जैसे ही ओव्यूल में पोलन ग्रेन एंट्री करेगा, ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूल के अंदर प्रोसेस होगा ओव्यूलेशन और क्या होंगे वो पोलन मेच्योर होकर के क्या होते हैं, फिर से ये प्रोसेस क्या होता है, रिटेन बाय रिटेन चलता रहता है। इस तरीके से प्लांट में होता है, इसे सेल्फ भी आप कर सकते हो। नाउ फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करेंगे जो सेकंड चैप्टर है हमारा। तो नाउ कीप लर्निंग एंड स्टिल रिवाइजिंग।